बहुत इस्तकबाल है नाज़रीन आपका। आप देख रहे हैं खबर खास, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। खबर खास में आज बात करेंगे अयोध्या तनाज़े पर, बाबरी मस्जिद तनाज़े पर आज हुई सुप्रीम कोर्ट की समाअत की बात। जी हां, बाबरी मस्जिद मालिकाना हुकूक के मुकदमे की समाअत के दौरान यूं तो कई अहम मोड़ आ चुके हैं। इन्हीं में से एक है 1994 के इस्माइल फारूकी के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। एम सिद्दीकी की पैरवी कर रहे वकील राजीव धवन ने मौकिफ रखते हुए कहा कि इस्लाम में मस्जिद की बहुत अहमियत है और एक बार मस्जिद तामीर हो जाए तो वो अल्लाह की मिल्कियत मानी जाती है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। खुद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से 30 किलोमीटर दूर मस्जिद बनाई थी। मुसलमानों के लिए मस्जिद जाना लाजमी तसव्वुर किया जाता है। ख्याल रहे कि अयोध्या मालिकाना हुकूक केस की पिछली समाअत के दौरान एम सिद्दीकी की पैरवी कर रहे वकील राजीव धवन ने अदालत से आईनी बेंच के 1994 के फैसले पर फिर से गौर करने की दरख्वास्त की थी। 1994 में उस वक्त आईनी बेंच ने कहा था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का बुनियादी हिस्सा नहीं है। 1994 में 5 जजों की बेंच ने मुतनाज़ा आराजी पर जो कि तू हालत बरकरार रखने की हिदायत भी दी थी। और आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद हिंदू महासभा के वकील का क्या कुछ कहना था आज की समाअत के बाद, वो आप सुन लीजिए। के मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट 6 अप्रैल को सुनवाई करेगा। हमारे साथ हिंदू महासभा के एडवोकेट, वरिष्ठ एडवोकेट विष्णु शंकर जैन जी हैं। सर, आज सुनवाई के दौरान वो तमाम तरीके से धवन साहब ने कहा कि जो 1994 का इस्माइल फारूकी का जजमेंट है उस पर विचार करने की जरूरत है, क्या लगता है? देखिए, ये आर्गुमेंट टोटली मिसप्लेस्ड और गलत है और तर्क संवत नहीं है, क्योंकि कुरान और हदीस के हिसाब से ये बात लिखी हुई है और ये बात प्रूव्ड है कि मस्जिद इस्लाम का इंटेग्रल पार्ट नहीं है और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद होने की ज़रूरत नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान और हदीस से लिखी हुई है। जस्टिस JS वर्मा की फाइंडिंग है, पैरा 75 से लेके 82 तक। और आज 25 साल बाद इस फाइंडिंग को रिकंसिडर करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा आर्गूमेंट मेरे हिसाब से एंटरटेन नहीं होना चाहिए। और जब हिंदू पक्ष की बारी आएगी हम इसका पूरे तर्क संवत इसका जवाब देंगे। हाँ सर, कोर्ट में भी ये कहा गया कि इस मामले को लार्जर बेंच में भेजा जाए, लेकिन कोर्ट ने फिर ये कहा कि पहले आप हमें संतुष्ट करिए, उसके बाद हम कंसीडर करेंगे कि इस पूरे मामले को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच भेजा जाए या ना भेजा जाए। देखिए, सबसे मूलभूत प्रश्न ये है कि ये सिविल सूट है और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था, इसको हम जमीन विवाद के रूप में देखेंगे और मुस्लिम्स का सूट लिमिटेशन के आधार पर डिसमिस हो चुका है। तो पहले इस आधार पर बहस होनी चाहिए कि वो उनका सूट डिसमिस हुआ है, वो इसमें आगे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, ना कि इस आधार पर कि इस्माइल फारूकी की वैलिडिटी है कि नहीं है। तो क्या माना जाए कि पूरे मामले को लंबा खींचा जा रहा है कहीं ना कहीं? देखिए, मुस्लिम्स जानते हैं कि उनका इस मामले में कोई केस नहीं है, दे हैव नो केस, और इसलिए डिले टैक्टिक्स हैं और ये सरकमवेंट किया जा रहा है पूरी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स। ठीक है, तो फिलहाल अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट 6 अप्रैल को सुनवाई करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कह दिया है कि पहले 1994 के जो जजमेंट हैं उस पर वो सेटिस्फाइड होंगे। अगर उन्हें लगता है कि इस मामले को संवैधानिक पीठ में भेजा जाए तो ही भेजा जाएगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट 6 अप्रैल को इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई करेगा। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो जाहिर सी बात है कि इस्माइल फारूकी के इस पूरे मामले पर एक बार फिर से नजरसानी करने की मांग की गई है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। अशोक सिन्हा जी जो कि RSS प्रचारक हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कमाल फारूकी साहब रुकन हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, आप दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा कानून के माहिर भी, कानूनदा भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। अपने दोनों खास मेहमानों का इस प्रोग्राम में हम बहुत इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले कमाल फारूकी साहब, आपसे ही हम समझना चाहेंगे कि 1994 में इस्माइल फारूकी के जरिए जो मामला उठाया गया था, अब उस पर नजरसानी की बात की जा रही है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, इस वक्त जो मसला है बाकायदगी से अगर आप देखें, 94 के बाद जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है जी, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के अंदर उसको एक आर्बिट्रेशन तरह से उस केस को हैंडल किया गया और वो उसका ज़मीन को तकसीम किया गया 3 पार्टीज़ के दरमियान में। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबसे पहले जो हमारे जो
हिंदू भाई हैं वो गए, उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से रिलेटेड और जो चीज़ें थी, जो जमीयत उलमा हिंद थे और बाकी और सब लोग थे, वो कोर्ट के अंदर गए। तो अब ये कोर्ट में जो फैसला, अब जो चीज़ होगी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर है, यानी कि पहली जो उन्होंने जजमेंट दिया है उसको चैलेंज किया हुआ है सब लोगों ने, और वो आए। अब उसके अंदर जो बीच में एक जो परेशानी आती है उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो चीज़ ये है कि ये जो इस्माइल फारूकी साहब का जो केस है, जो सुप्रीम कोर्ट में अब जस्टिस वर्मा साहब की बेंच में पाँच की बेंच थी, उन्होंने एक ऐसी चीज़ के ऊपर वो किया जो कि बिल्कुल जो इस्लाम के बिल्कुल मुनाफी है। उसमें ऐसा कहा गया कि जैसे नमाज पढ़ना जो है वो मस्जिद में जाकर पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। कुरान मजीद में अभी हमारे दोस्त कह रहे थे, आरएसएस के जो प्रचारक साहब या रिप्रेजेंटेटिव थे, वो बता रहे थे कि कुरान और हदीस में ऐसा कहीं नहीं लिखा। मुझे लगता है कि उन्होंने कुरान ना तो सही तरीके से पढ़ा है, ना हदीस को उन्होंने पूरी तरीके देखा है। कुरान मजीद में जगह जगह जो कहा गया है वह अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, वह अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, यानी कि नमाज को कायम करो। नमाज को कायम करने का मतलब यह है जमात से पढ़ने की बात कही है। जमात से पढ़ने का मतलब यह है कि वो एक जगह पर होगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर कोई जगह आसपास कोई मस्जिद बिल्कुल अवेलेबल नहीं हो तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते। लेकिन नमाज को वहीं पर जाकर पढ़ना, मस्जिद के अंदर जाकर पढ़ना जो फर्ज है, तो मौसे के वो उसके लिए हर मुमकिन ये कहा गया है जहां तक भी मुमकिन हो सके आप मस्जिद में ही नमाज अदा करो। लेकिन अगर आप सफर कर रहे हो या कहीं और हो, मस्जिद बहुत दूर है, तो आप को वो एक एग्जम्पशन मिली हुई है। लेकिन मस्जिद की अहमियत को खत्म नहीं किया जा सकता। अनफॉर्चुनेटली जो 5 जजेस की जो बेंच थी जिसमें ये फारूकी का केस डिसाइड किया गया, उससे मजीद वो डायरेक्ट जो अफेक्ट करती है, इवन इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसको भी डायरेक्ट अटैक करती है। तो इसलिए पहले ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि वो 5 बेंच का जो ऑर्डर था वो क्या ठीक था या नहीं था। अगर वो 5 बेंच का ऑर्डर गलत था तो इसका मतलब ये वो लार्जर बेंच में जाएगी, और अगर 5 बेंच का ऑर्डर ठीक था तो फिर ये केस कंटिन्यू करेगा। तो ये बेसिकली एक ये टेक्निकल हिच है जिसको डिस्कस करने की जरूरत है, और इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम तो इसको डिले करना चाहते ही नहीं, हम तो कहते हैं इसको डे टू डे फंक्शन पे हो, हम तो उसके लिए भी तैयार हैं। असल प्रॉब्लम तो यह है कि जो हमारे बाकी दूसरे लोग बाग हैं, और उनको इस बात से अब सबक सीख लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले ऑर्डर के अंदर बाकी जितने भी जो गलत किस्म के लोग बाग इधर उधर से इंटरवीन करने की कोशिश कर रहे थे, उन सब की पिटीशन को उठा के उन्होंने फेंक दिया, बल्कि यहां तक ऑर्डर कर दिया कि अब आज के बाद जो है कोई दूसरा इंटरवीनर इसके अंदर एंटर नहीं होगा। तो हम इस बात के अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि क्योंकि उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस साहब के जो कमेंट थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि ये आस्था का मामला नहीं है, हम इसको ये टाइटल सूट को देख रहे हैं और हमारे सामने टाइटल सूट है, तो हम टाइटल सूट के ताल्लुक से जितनी भी चीजें होंगी उसको डिस्कस करेंगे जो पहली मर्तबा डिस्कस होंगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनफॉर्चुनेटली वो तमाम इश्यूज नहीं डिस्कस किए, बल्कि उसने एक आर्बिट्रेशन का काम किया जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। यही हमारी शिकायत है। और जो हमारे भाई जो फरमा रहे थे कि हमारा कोई वो टाइम बार्ड हो गया, वो जब ये सारे इश्यूज लॉ के हैं और हम एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा कोई टाइम बार्ड नहीं हुआ है, बल्कि इसके ऊपर हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग अशोक सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरएसएस के प्रचारक हैं। अशोक सिन्हा जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट में 1994 इस्माइल फारूकी के ज़माने में जो बहस हुई थी, इस पूरे मामले में हेयरिंग हुई थी, सुनवाई हुई थी, जो पूरा मामला आया था, उस पर अब फिर से समाप्त करने की और सुनवाई करने की मांग की गई है। इसे कैसे देखते हैं आप, अशोक सिन्हा जी? पहली बात तो कि आपको मैं थोड़ा सा संशोधन, मेरे नाम के बाद आप जो प्रचारक कह रहे हैं, मैं संघ विचारक हूं। चलिए, संघ प्रचारक फुल टाइमर होता है, मैं गृहस्थ कार्य करता हूं। जी जी जी, तो थोड़ा सा इसको संशोधन कर लें, इसको सही कर लेते हैं। संघ विचारक हूं। शुक्रिया जी। अब जहां तक अभी इस विषय पे बातचीत आई, हाँ, इस विषय पे जो बातचीत आई, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बातें दोनों अभी डिस्कस की है हमारे विद्वान साथी ने, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। पहला कॉन्ट्रडिक्शन यह है कि जो सन 94 का केस है फारूकी साहब का, वो आस्था का है, और अभी ये कहा गया कि मुकदमा टाइटल सूट का है। तो हिंदू समाज भी ये कह रहा है कि ये राम जन्मभूमि हमारा संकल्प है, हमारी आस्था का प्रश्न है, राम यहीं पैदा हुए थे और मस्जिद मंदिर तोड़ करके बनाई गई थी। इसका सबूत भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में दिया गया है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने तमाम खुदाई करके और सारे सबूत उसमें दिए हैं। हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ एविडेंस है, और सुप्रीम कोर्ट में यह कोर्ट ऑफ लॉ है, जहां पर यह डिस्कस होगा कि क्या हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो गलत है या सही है।
अगर सही है तो ठीक है, और अगर गलत है तो वो संशोधन करेंगे उस पर, मगर एविडेंस वहां देने की अब कोई बात नहीं है जी। और यह एविडेंस है कि वहां पर मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई। और अगर आप कुरान और हदीस की बात कर रहे हैं तो मैंने अरबी में और उर्दू में तो कुरान नहीं पढ़ा, हिंदी में पढ़ा है जी, पूरा अनुवाद पढ़ा है। जी। और हमको जहां तक जानकारी है कि यदि कोई उपासना स्थल, यदि कोई जबरदस्ती से कोई स्थान छीन करके तोड़ करके अगर मस्जिद बनती है तो वहां पर दुआ जो की जाती है वो कबूल नहीं होती अल्लाह को। तो यह प्रश्न है कि, और हमारे हिंदू समाज में एक ये भी है परंपरा कि व्यक्ति कहीं मरते समय भी उसके मुंह में तुलसी डालते हैं, सोना डालते हैं, और वो राम कहता है, राम कहलवाने की कोशिश करते हैं। यानी अल्लाह को या ईश्वर को, सभी ईश्वर एक हैं, सभी एक ही जगह पे है, तो कोई कहीं भी याद कर सकता है। वृद्ध है, अबाल है, मरते समय भी वो याद कर सकता है। लेकिन अशोक सिन्हा जी कहा जाता है कि मस्जिद अगर एक बार बन गई तो उसे हटाया नहीं जा सकता है। नहीं, अरब में जहां से ये इस्लाम धर्म का उदय हुआ वहां सैकड़ों मस्जिद अब विकास के नाम पर हटाई गई हैं, और अब वो भी कुरान मानते हैं, वो भी वही हदीस और कुरान उनका भी है, वही से कुरान आया है। देखिए अब विकास अलग चीज हो गई, विकास अलग चीज हो गई सिन्हा जी, विकास अलग चीज हो गई। और जिस तरह से बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया या जो भी उसके साथ किया गया, इस बात का है नहीं, प्रश्न देखिए, मूल प्रश्न क्या है? विकास प्रश्न मूल नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या मस्जिद अपने स्थान पर हटाई जा सकती है या नहीं हटाई जा सकती है। मोहम्मद साहब स्वयं जहां नमाज पढ़ते थे वो मस्जिद उठा के दूसरी जगह ट्रांसप्लांट की गई है। तो ये तो देखिए, बहुत तकनीकी बातों में मत पड़िए। और मैं समझता हूं कि प्रभु राम जो हैं वो केवल हिंदुओं के नहीं हैं, वो पूरे भारतवर्ष के हैं, और हिंदू हो या मुसलमान सब शांति से रहना चाहते हैं यहाँ पे। और वो ये चाहते हैं कि दोनों, या क्रिश्चियन भी जो यहाँ पे हैं, सभी शांति चाहते हैं। और जब शांति चाहते हैं तो थोड़ा बहुत लेन देन करना पड़ेगा, और ये कहना पड़ेगा कि ये एक नबी थे राम, और आप भगवान न माने, उन्हें एक मर्यादा पुरुषोत्तम माने, एक उत्तम पुरुष माने, तो भी भगवान राम का वहां जन्म हुआ था। ये अरब लोगों की आस्था है। ठीक है। कमाल फारूकी साहब, अशोक सिन्हा को आपने सुना, उन्होंने कहा कि भाई कॉन्ट्राडिक्शन की उन्होंने वो बात कर रहे हैं इस पूरे इशू को लेकर, जिस तरह से नजरसानी की बात कही जा रही है। कमाल फारूकी, देखिए, इत्तेफाक की बात यह, अशोक सिन्हा साहब ने वही बात कही जो मैंने थोड़ी देर पहले कही थी। तो पहले तो वो कह रहे थे कि कुरान और हदीस में ऐसा लिखा है, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी बात से कुछ चेंज किया और उन्होंने उनकी जो समझ है उन्होंने बतलाया। हम उनकी समझ के ताल्लुक से कुछ नहीं कहते, लेकिन हमने आपको कुरान की और हदीस की बात बतला दी। और जहां तक इसमें तोड़कर मस्जिद बनाई गई वाली बात है, तो ये भी तोड़कर बनाई जाने वाली बात, देखिए ये कोई, अब हम कोई पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम अपने वोट बैंक को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम हिंदू और मुसलमानों को तकसीम करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी मर्यादा का ख्याल कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो डिसाइड होगा वो देखा जाएगा। मस्जिद अगर, अब उन्होंने ASI की रिपोर्ट के ताल्लुक से बतलाई, ये बहुत बड़ा एक भ्रम है और इसको मसीह के इस तरह से हवा दी जा रही है कि बस ASI ने यह साबित कर दिया कि वहां एक मसीह मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। मैं बहुत ही विश्वास के साथ में, बहुत एतमाद के साथ में, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में और फैक्ट्स के बुनियाद पर कहता हूं कि यह बिल्कुल गलत है। ये हिंदू भाइयों को एक बेवकूफ बनाने की बात की जा रही है कि ASI ने साबित कर दिया है कि वहां मस्जिद बनी हुई थी, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। खुदा ना करे ऐसा मुसलमान कभी जिंदगी में नहीं कर सकता कि दूसरों की इबादत गाहों को तोड़कर वहां मस्जिद बनाए। वहां पर 550 साल तक वो मस्जिद थी और दिसंबर की प्रमाण मौजूद है, फेटफुल नाइट जो थी, और अयोध्या में भी मैं वहां नमाज अदा करता रहा हूं। देखिए अशोक भाई, देखिए अभी जब आप बात कर रहे थे, जो कहना था कि कभी मुसलमान मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाता, तो काशी में तो प्रमाण मौजूद है, मस्जिद में आधी मंदिर घुसी हुई है। क्या पता वो मस्जिद के मस्जिद और सभी चीजों में प्रमाण लिखा हुआ है। एक बात और भी आपको बतला दें, जो देखिए, अरे सर वो आप क्या, मैं देखिए मैं आपको तो ये बताता हूं, आप ये इतनी हमारे यहां इतनी
ढेर सारी मस्जिदें और मंदिर ऐसी हैं कि मस्जिद और मंदिर साथ साथ बने हुए हैं। मैं अभी अपने बेटे के यहाँ बॉम्बे गया हुआ था, परेल के अंदर आपको मस्जिद के कई जगह मस्जिदें और मंदिर ऐसी लगेंगी जिनकी एक दूसरे से दीवार, कॉमन दीवार मिलती हुई है। आप काशी विश्वनाथ देखे कि नहीं बनाए गए थे मस्जिद श्रृंगार गौरी का मंदिर आधा, और वो पत्थर का बना हुआ और उसकी कार्बन डेटिंग बहुत पुरानी है। देखिए आपकी मस्जिद बहुत बाद में बनी है। देखिए मेरे ख्याल से हम बाबरी मस्जिद को डिस्कस कर रहे हैं ना इस वक्त, तो सिर्फ बाबरी मस्जिद पर अपने आप को सीमित रखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, हम यहाँ कोई पॉलिटिक्स तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद में भी आप देख लीजिए, वहां का स्तंभ जो है, वहां स्तंभ मंदिर के ये तो मेरे भाई अशोक भाई, ये तो आप कह रहे हैं ना, ये वो वाली बातें हैं जो पब्लिक को बाकायदा बतलाया जा रहा है और उनको इस तरह से एजिटेट किया जा रहा है कि वहां थंब मिला है। अभी ये साबित नहीं हुआ है। देखा और हुआ अगर है, आप ये बात को साबित करो तो आप साबित कीजिएगा। मैं वहां फैजाबाद में पोस्टेड रहा हूं। आपने क्या देखा है यार? आपको अशोक सिन्हा साहब, खुदाई में अशोक सिन्हा साहब, आप या मैं अथॉरिटी नहीं है। देखिए आप या मैं अथॉरिटी नहीं है। अशोक साहब, आप या मैं अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट है। आपके ज्यादा बोलने से, मेरे ज्यादा बोलने से फैक्ट नहीं चेंज होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है। आप एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये एएसआई की सही रिपोर्ट है। हम एएसआई की उस रिपोर्ट को बिल्कुल आपको बताएंगे कि एएसआई ने कहीं ये नहीं लिखा है। आप सब जो मुझसे आप तक जो इंफॉर्मेशन पहुंची है वो गलत है। एएसआई ने अगर ऐसा कहा हो तो हम अभी पुस्तक प्रकाशित गलत हुई है। अभी तो उसके ऊपर बात ही नहीं हुई। एएसआई ने तो कुछ साबित नहीं किया, कोई रिपोर्ट ही नहीं हुई है। अहमद साहब की पुस्तक प्रकाशित हुई है और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाने के प्रमाण मौजूद है। उनकी पुस्तक में लिखा हुआ। आप तो विद्वान आदमी है, आप वकील आदमी है। वो पुस्तक अहमद साहब के जो एएसआई के डायरेक्टर थे नॉर्थन रीजन के, अच्छा हमने बात में लिखा हुआ है। अच्छा, तो आप किस बात की, कहां की, किस झूठ को नकार? अरे भाई अशोक भाई, अच्छा भाई, हमने आपकी बात मान ली। 1 मिनट, हमने 1 मिनट आपकी बात मान ली कि उन्होंने ऐसी किताब लिखी है और उन साहब के मैं जातियात के ऊपर, उनकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी के ऊपर कोई डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन अगर आपके पास ये सबूत मौजूद है तो आपको पूरा हक है सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसके ऊपर बहस करने का, और मुझे पूरा हक है उसको बाकायदा कंटेस्ट करने का। तो सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए कि ये एसआई की रिपोर्ट ऐसी है जिसके ऊपर एतमाद किया जाए, या वो जो अहमद की किताब है वो इस लायक है कि उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए। ये तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, यहाँ पर मैं नहीं हूं ना सर। उनको डिसाइड करने दीजिए। आप वो डिसाइड करेंगे कि ऐसा की रिपोर्ट क्या करेगी। ये तो मानेंगे ना, आपके पास 550 कड़वा थू की बात कर रहे हैं आप। इस ठीक है अशोक सिन्हा जी, कमाल फारूकी जी, ठीक है। मैंने दोनों लोगों को, मैंने अशोक सिन्हा जी और कमाल फारूकी जी, मैंने दोनों लोगों को, आप लोगों को छोड़ दिया था कि भाई अपनी बात आप लोग बिल्कुल खुले मन से बात कर लीजिए। आप लोगों ने बहुत बातें कर ली। अशोक सिन्हा जी, सवाल ये उठता है कि 25 साल के बाद अब एक बार फिर से 1994 का जो मामला था इस्माइल फारूकी वाला, उसे फिर से अगर कंसिडर किया जाता है तो इसे आप कैसे देखते हैं? हम तो कह रहे हैं कि जब से मस्जिद बनी थी तब से कंसीडर कर लीजिए। जब वहां पर मीर बाकी ने वहां मस्जिद तामीर की तब से मैटर को कंसीडर कर लीजिए। और जहां तक कोर्ट पे आस्था की बात की जा रही है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कोर्ट को अगर आप इतना ही मानते हैं तो 3 तलाक मसले को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये मुस्लिम महिलाओं के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है, गलत है, और उसके बाद कानून बनाए सरकार, और जब सरकार ने कानून बना दिया तब आप कह रहे हैं कि ये मेरे आस्था का प्रश्न है, ये हमारे हदीस में लिखा हुआ है। तो जब आप मीठा मीठा गप कड़वा थू नहीं चलेगा। आपको दोनों चीजों को दिमाग में रखना पड़ेगा और यह समझना पड़ेगा कि क्या आस्था है और क्या टाइटल सूट है। जहां पर सुप्रीम कोर्ट आपको सूट करेगा वहां पर तो आप कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन है, और जहां सुप्रीम कोर्ट सूट नहीं करेगा आप कहेंगे साहब हमारा कुरान और हदीस है। तो ये कैसे इस देश में कैसे? ठीक है, कमाल फारूकी इस पर जवाब दे दीजिए। कमाल फारूकी साहब इस पर जवाब दे दीजिए आप। अशोक सिन्हा साहब, मुझे आपकी नॉलेज के ऊपर जरा थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि आप इतने विद्वान आदमी और आप ऐसी बात कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है 3 तलाक का, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उस ऑर्डर के खिलाफ वो लेकर आई है, जो बिल लेकर आई। और हमारी यही प्रॉब्लम है, सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाकों के ताल्लुक से कहा था, और जो आपकी जो सरकार है
जो आपके इशारे पर चल रही है, उसने बाकायदा पूरे तलाक के इंस्टीट्यूशन को ही खत्म कर दिया और उसने एक ऐसी प्रोविजन इसका कोई प्रमाण है वकील साहब कि मेरे इशारे पर सरकार चल रही है? आप वकील आदमी है, आप बताइए कोई प्रमाण दे सकते हैं कि संघ के इशारे पर सरकार चल रही है? जी हाँ क्या प्रमाण है आपके पास? अरे साहब, दुनिया जानती है मेरे भाई, ये तो दुनिया जानती है। जैसे आप नागपुर में कहते हैं हुकूमत तो वैसे चलती है, आपको शर्माने की क्या जरूरत है? दुनिया जानती है, मगर कोर्ट में बहस की जाती है। आप बताइए, संघ एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, वो राजनीति में भाग लेता ही नहीं, वो राजनीति में भाग ही नहीं लेता। हमारे स्वयंसेवक जाते हैं राजनीति में, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार मिला हुआ है, तो जब हम राजनीति में भाग लेते नहीं तो सरकार कहां चलाएगी? जी हाँ, उसके बाद जी हाँ, उसके बाद आप अपने एक सचिव को जो है ना बाकायदा वहां पर गवर्नमेंट में भेज देते हैं और वो आपका और उसका सब देखते रहते हैं। तो ये दुनिया जानती है। खैर, हम इस बहस में नहीं जाना चाहते। हम बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब दूसरी बहस में जाएंगे, टाइम भी बहुत कम बचा है। कमाल फारूकी साहब, एक चीज यहाँ पर और समझना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि इस पूरे इशू को लेकर, अयोध्या इशू को लेकर, आपको क्या लगता है कि वाकई में सुप्रीम कोर्ट में क्या बहस का जो रुख है वो भी अब बदल रहा है, तब्दील हो रहा है? आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? जी कमाल फारूकी साहब। जी नहीं, देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं। हम तो हमेशा कहते हैं, हम अशोक भाई से भी कहते हैं कि जैसे मुसलमान बार बार ये कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा वो हमको मंजूर होगा। अशोक भाई और उनसे रिलेटेड जितने भी जमात के लोग बाग हैं वो ये क्यों नहीं कहते कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमको एक्सेप्ट होगा? हमको और आपको पूरा हक है, दो भाइयों के अंदर फैसला नहीं हो पा रहा है, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। आप कह दीजिए ना कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा वो हमें मंजूर होगा, जैसे मुसलमान कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम अपना पक्ष पूरी तरह से एएसआई ने गलत किया, सही किया, रिपोर्ट ठीक है, नहीं ठीक है, हमारे 500 साल तक नमाज हो रही थी, आप भी तो कह दीजिए। कितनी बार कहलवाना चाहते हैं आप हमसे? लिखवा के ले लीजिए। नहीं, हम कह रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि कोर्ट में हमारी पूरी आस्था है और निश्चित हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा संकल्प राम मंदिर का पूरा होगा और कोर्ट के आदेश से पूरा होगा। नहीं अशोक सिन्हा जी, अगर कोर्ट के फैसले पर आप लोग राजी हैं कि भाई कोर्ट से जो फैसला आएगा, तो 1994 वाले और इस्माइल फारूकी वाले मामले पर अगर दोबारा से हियरिंग की बात की जा रही, समाअत की बात की जा रही, तो उसमें आप लोगों को फिर परेशानी क्या है अशोक सिन्हा जी? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। यह परेशानी फारूकी साहब और सुप्रीम कोर्ट को होनी चाहिए। हम इस मसले से में कहीं पड़ते नहीं, हमारा कोई संबंध भी नहीं इस विषय से। और इसमें जो लोग इस मुकदमे को डिले करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि फैसला नहीं हो, और खास तरीके से वो चुनावी नजर रखते हैं, चुनाव के समय फैसला नहीं हो, वो डिले करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि राम मंदिर का मसला सुप्रीम कोर्ट से जल्दी तय हो, तो वो विभिन्न प्रकार के विषय लेकर के पुराने आ रहे हैं सामने, और वो ये चाह रहे हैं कि ये केस जितना लंबा जाए, कम से कम चुनाव बीत जाए, उसका कोई हिंदू समाज को लाभ नहीं मिले, उसका तो ठीक है, आप जैसा चाहते हैं वैसा करवा लीजिए सुप्रीम कोर्ट से। कमाल फारूकी साहब, आखिरी कमेंट दीजिए, फिर हम वाइंड अप करेंगे। कमाल फारूकी साहब, अब देखिए ये जो बात करी, ये तो अशोक सिन्हा साहब ने जो है ना बात कह दी, ये तो बहुत ही खराब बात कह दी। उसकी वजह यह है, मेरे और आपके कहने से सुप्रीम कोर्ट थोड़ी चलेगा। सही कि ऐसा लग रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट मेरे कहने के ऊपर कोई ऑर्डर देगा। ये तो उसके कोर्ट की जो कंटेम्प्ट है, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा इस तरह की बात ना कहें वो। हम तो ये कह रहे हैं कि अपना पक्ष प्रॉपरली रखेंगे, हम आर्ग्यू करेंगे, आप भी आर्ग्यू कीजिए, आपका फैसला, आपके हक में फैसला हो हम मानेंगे, हमारे हक में फैसला हो आप माने, बात खत्म हो गई। जाहिर सी बात है कि भाई सुप्रीम कोर्ट पे पूरा मामला चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है आइन से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, दस्तूर से जुड़ा हुआ है, और जब कोर्ट में मामला हो, सुप्रीम कोर्ट में मामला हो, तो उस पे आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अशोक सिन्हा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और कमाल फारूकी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, आज खबर खास में फिलहाल इतना ही, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। मुझे इजाजत दीजिए, आदाब।